अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कर्नल रणवीर सिंह जी, हमारे अहमदाबाद से पधारे हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी योगीनाथ जी महाराज, हमारे बद्रीनाथ से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय और हिंदुस्तान के क्या दुनिया के महान संत आदरणीय आनंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे रेजांगला शौर्य समिति से पधारे श्री नरेश चौहान जी, मंच पर उपस्थित हमारे सरपंच ब्रह्म प्रकाश जी, सरपंच हमारे भाई शौराज जी, हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब, किसान क्लब के अध्यक्ष फरूक नगर से पधारे हुए हमारे चेयरमैन साहब, आदरणीय चौधरी सतबीर जी, हमारे चौधरी साहब पधारे हुए आदरणीय राव साहब जी, हमारे साथ आए हुए इस मंच पर वजीराबाद से सुबे सिंह बोहरा जी, हमारे सरपंच साहब सुबे सिंह जी बचगावा, हमारे शास्त्री जी और उपस्थित सम्मानित मंच, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों और इलाके से आए तमाम सरदारी के साहिबान, देखिए आप यहाँ आए हैं और हमारे स्वामी जी अहमदाबाद गुजरात से आपके बीच पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं स्वामी जी योगीनाथ जी महाराज और हमारे बहुत बड़े महान संत हमारे आनंद जी महाराज और कर्नल रणवीर सिंह जी का मैं आप सबकी तरफ से, अपनी स्वराज समिति की तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा आपको पता है, पिछले कई सालों से हमारे पास जो एक समिति है, पिताश्री के स्वर्गवास के बाद इस समिति ने महसूस किया कि पिताश्री के जो कुछ काम अधूरे हैं, जो उनके सपने थे, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उनके याददाश्त में, उनके मेमोरियल में कैप्टन नेतराम सरपंच मेमोरियल व स्वराज समिति हर साल एक छोटा सा आयोजन करते हैं और वह आयोजन क्षेत्र के, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के, हिंदुस्तान के तमाम जो हमारे शहीद होते हैं, जो शहादत देते हैं आपके लिए, हमारे लिए, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। और मैं इस बात से बहुत महसूस करता हूं कि इस तरह जो समिति काम कर रही है, जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं वो भी शहीद होते हैं, जो माताओं बहनों की रक्षा करके अपने प्राणों की आहुति देते हैं वो भी शहीद होते हैं, जो गौ माता की सेवा करके शहीद होते हैं वो भी शहीद होते हैं, और जो समाज सेवा में लुटेरे से, लफंगों से अपनी जान कुर्बान करते हैं वो सब शहीद कहलाते हैं। और ऐसे शहीदों को ही नमन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र से, जिला गुड़गांव से, हरियाणा से ऐसी प्रतिभाएं जो आपके क्षेत्र का नाम रोशन करती है, जो आपके देश का नाम रोशन करती है, उन लोगों को भी आपके बीच बुलाया जाता है, एक हौसला अफजाई के लिए, ताकि और बच्चे उनको देखें और वो मोटिवेट हो। जैसे हमारे बीच अभी आए हिमालय पर्वत विजेता भाई नरेंद्र यादव, हमारे बीच हमारी बेटी कटारिया गुड़गांव से जो स्विमर रही है, जो एशिया के जो चैंपियनशिप रही है। तो इस तरह हमारी समिति का एकमात्र मकसद है और कोई मकसद नहीं है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए
ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए जो आपके क्षेत्र का नाम रोशन करे, आपके देश का नाम रोशन करे, और ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए जो हमारे आपके लिए सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं या यहाँ बदमाशों से लड़के अपने प्राणों की आहुति देते हैं आपके लिए। इस समिति का ये मैं बता देता हूँ, यही एक पहला मकसद है हमारा। देखिए, यहाँ विक्रांत यादव है, एक हमारे अपनी 4 बहनों में अकेले, 5 बहनों में बल्कि अकेले भाई थे, और वो कुछ गो हत्यारों यहाँ पे मुठभेड़ हो गया, और बड़े अफसोस की बात है कि भाई विक्रांत यादव उस गौ माता को उनसे छुटाने के लिए शहीद हो गए। और सरकार में आज तक बड़ा अफसोस है, इतने ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री जी है, इतने हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी है कि उस दौरान इन लोगों ने कहा था कि इस शहीद के नाम पर या इस परिवार को कुछ हम सुविधाएं मुहैया करेंगे, लेकिन वो शहीद होगा गौ माता की रक्षा के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी हमने एक प्रस्ताव आगे भेजा है, प्रधानमंत्री जी तक भी भेजा है, और हमें पूरा विश्वास है, चाहे हमारे शहीद भाई घोड़ा कला से ऋषिपाल जी हुए, चाहे हमारे गांव से शहीद राजेंद्र हुए, चाहे हमारे गांव से शहीद सुमेर सिंह हुए, चाहे आसपास से हमारे ढाणा से शहीद हुए, हमारे सिकोपर से शहीद हुए, हमारे पचगांव से शहीद हुए, ऐसे लोगों के लिए सरकार उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। महात्मा लोग बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इनका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, और आगे शहादत के लिए लाइन लगी रहेगी। क्यों शहादत अगर कोई नहीं देगा, बॉर्डर पे सेवा करने के लिए नहीं जाएगा, सरकार कुछ नहीं देगी, तो शहादत के लिए कोई जाएगा कैसे? उनके माँ बाप को कौन पालेगा? तो मेरा तो अपने परम आदरणीय हमारे आनंद जी महाराज, योगी जी महाराज, हमारे करण साहब, हमारे रेजांगले शौर्य समिति से जो पधारे हैं, इनसे विनती है, निवेदन है कि इनका जो अगर सहयोग मिला तो सम्मान जो शहीदों को मिलेगा वो ये दिलाएंगे। और आप लोग सब यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने आके बच्चों का हौसला अफजाई किया है, आपने आके शहीदों को नमन किया है, और हमारे पिताश्री के बारे में आपको पता है, पहले वो इंडियन आर्मी में रहे 30 साल। 30 साल में जो 3 युद्ध लड़े गए, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चाइना के बीच, फिर भारत चाइना के बीच, तीनों युद्धों में हमारे पिताजी ने हिस्सा लिया, और ऐसी रेजिमेंट का हिस्सा थे 66 आर्मर्ड रेजिमेंट, जिस रेजिमेंट के बाद में कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल हमारे वीएन शर्मा साहब बने। वो वीएन शर्मा जिसके बड़े भाई भारत के पहले परम वीर चक्र विजेता था मेजर सोमनाथ शर्मा, हमारे पिताश्री को ऐसा सौभाग्य मिला कि वो ऐसी रेजिमेंट के रिसलदार मेजर थे, बाद में ऑनररी कैप्टन थे। और हमारे पिताश्री को बाद में आप लोगों ने एक जिम्मेदारी दी, सरपंच रहते हैं, उनसे जो उन्होंने बना, जो कर सकते थे उन्होंने किया, और माताओं बहनों की रक्षा के लिए, इनके अधिकार के लिए, जैसा आपको पता है वो गुड़गांव लेकर गए थे, वृद्ध विकलांग विधवाओं की पेंशन के लिए ही गए थे, और हमारे पिताश्री वहीं एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान के प्यारे हो गए। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे पिताश्री महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, और उन्होंने अपना बलिदान दिया। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आप आए हैं, करण साहब आप आए हैं, सभी साथी लोग आए हैं, मैं पुनः आपका सबका धन्यवाद करता हूँ।